चौक से लेकर पानीपत तक, चांदनी चौक से लेकर मुरादाबाद तक और चांदनी चौक से लेकर शामली तक कोई दरख्त ऐसा बचा हुआ नहीं था जिसके ऊपर उलमाए किराम की गर्दन न रखी हुई। 1857 में जब उलमाए किराम बराबर कुर्बानियां देते रहे, फिर अंग्रेज ने ये सोचा कि भाई इस देश के ऊपर हम काबिज नहीं हो सकते जब तक इन उलमा को मुकम्मल तरीके से खत्म न कर दिया जाए और इन मदारिस को बंद न कर दिया जाए। जब तक ये मदारिस और ये उलमा बाकी रहेंगे इस देश के ऊपर हम काबिज नहीं हो सकते। फिर अंग्रेज अपने मिशन के ऊपर चलता रहा, जहां मदारिस में गया वहां कुरान उठाए, कुरान जला दिए, जहां उलमा को देखा बोले में बांधकर तोप के गोलों से उड़ा दिया या फांसी पर लटका दिया। तो हम अपनी आने वाली नस्लों को ये यौम आज़ादी 15 अगस्त का दिन मनाने के लिए जो मनाते हैं तो इसलिए मनाते हैं ताकि हमारी आने वाली नस्लों को ये मालूम हो जाए कि इस देश के ऊपर जितना हमारे दूसरे गैर मुस्लिम भाइयों का हक है उतना ही हमारा भी हक। जहां हमारे हिंदू भाइयों ने भी इस देश की खातिर कुर्बानियां दी है तो उससे कई गुना ज्यादा हमारे मुस्लिम लोगों ने कुर्बानी दी है। अगर हम ये यौम आज़ादी 15 अगस्त का दिन नहीं मनाएंगे तो हमारी आने वाली नस्लें भूल जाएंगी कि हमारे उलमा ने और हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने इस देश की खातिर कुर्बानी की थी। तो ये यौम आज़ादी 15 अगस्त का दिन जो है हम सिर्फ इसलिए मनाते हैं ताकि हमारे छोटे छोटे बच्चे, नौजवानों को ये मालूम हो जाए कि इस देश के ऊपर हमारा भी उतना ही हिस्सा है जितना गैर। तो हम इस यौम आज़ादी को पढ़ें, इसकी तवारीख को उठाकर देखें, तब मालूम होगा कि हकीकत में हमारी ही कुर्बानियों से देश आज़ाद हुआ है। अगर आप हिस्ट्री और तारीख उठाएंगे तो आपको मालूम होगा कि 1857 में शामली के मैदान में 70 उलमाए किराम शहीद किए गए, जिनमें हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज अब्दुल्ला नानोतवी, मौलाना मजहर नानोतवी और मौलाना कासिम नानोतवी को भी गोली लगी थी लेकिन वो उस गोली में बच गए थे। तो मेरे भाइयों, हमारे बड़ों ने, हमारे असलाफ ने, हमारे उलमा ने इस देश की खातिर बहुत सारे कुर्बानियां दी हैं। आज कोई कुछ भी कह देता है, आज मुसलमानों के खिलाफ कोई भी जहर उगल देता है, उनको तारीख का पता नहीं है। अगर वो तारीख उठाएंगे और चांदनी चौक जाकर मालूम करेंगे फिर उनको एहसास होगा कि हकीकत में इस देश की खातिर अगर किसी ने कुर्बानी दी है तो सिर्फ मुसलमानों ने कुर्बानी दी है। 1857 में सिर्फ तरह अकेला मुसलमान अंग्रेज से लड़ा है। उसके बाद में जब मुसलमानों को अंग्रेज ने खत्म करना शुरू कर दिया, फिर हमारे हिंदू भाई हमारे साथ में लगे, फिर दोनों ने मिलकर इस देश को आज़ाद कराया। तो मेरे भाइयों, हमें अपने इस देश की खातिर अपनी कुर्बानियों को याद करना है, अपने बच्चों को इस यौम आज़ादी का सबक पढ़ाना है और इनको याद दिलाना है कि हमने इस देश की खातिर बहुत सारी कुर्बानियाँ दे रखी हैं। हमारी बिरादरी के मौलाना जाफर थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह सैकड़ों बीघे के काश्तकार थे। उनकी अंग्रेज ने सारी जमीन कोट कर दी और उनको काला पानी जेल में ले जाकर के डाल दिया। काला पानी जेल में उन्होंने अपनी किताब लिखी है और उस किताब के अंदर उन्होंने लिखा है कि हमें पानीपत से अम्बाला ले जाया गया और अम्बाले से लाहौर पैदल ले जाया गया और फिर लाहौर में हमें एक रेल के डब्बे में डाल दिया गया और वो डब्बा इस किस्म का तैयार किया गया कि उसमें नोकदार कीले लगाए गए। मौलाना जाफर थानेसरी, मौलाना याहया पटना वाले, मौलाना उमैदुल्लाह सूरत वाले, ये 3 साथी थे। वो खुद काला पानी किताब में लिखते हैं कि जिस वक्त हमें उस डब्बे में बिठाया गया और हमें नींद आती थी, ऊँघ आती थी और हम इधर उधर गिरते थे तो वो नोकदार जो कीले लगाई गई थी वो हमारे जिस्म के अंदर घुसती थी। लाहौर से मुल्तान तक वो डब्बा 1 महीने में पहुंचाया गया। कितनी तकलीफें दी गई, कितना उनको सताया गया, कितना उनको पर जुल्म किया गया। फिर मुल्तान से ले जाकर उनको काला पानी जेल में डाल दिया गया। और वो काला पानी जेल ऐसी है जिस तरह लोग आज के मुहर्रम में कह देते हैं ना कि भाई 307 धारा जो है अगर पेड़ पर लटका दिया पेड़ सूख जाता है।
وہ اس سے کئی گنا زیادہ خطرناک جیل ہے کالا پانی کی. اس میں نہ کوئی راستہ آنے کا ہے، نہ کوئی باہر جانے کا ہے، نہ کوئی ملائی پہ جا سکتا، کچھ نہیں ہے. یہ سمجھو جیسا کہ وہ دنیا سے ہی چلا گیا ہوں. یہ سی تکلیف ہے ہمارے علماء نے اس دیش کی خاطر اٹھائی ہے. تو میں اپنے بچوں سے بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تواریخ کا مطالعہ کریں، تواریخ کو پڑھیں اور اپنے علماء کی قربانیوں کو یاد کریں، تاکہ کوئی ہمارے سے پوچھنے والا ہو جائے ہم اس کو فوراً جواب دیں کہ اس کے اوپر جتنا تمہارا حق ہے اتنا ہی ہمارا ہے. بس